हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन रिलेटेड। मार्केट में क्वार्टरली 3 रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उस रिजल्ट्स के चलते हुए आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम यही वीडियो में। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन कोई अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज़ होगी तो वो भी हम आपके सामने ज़रूर पहुंचाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम देखेंगे दैट इज रिलायंस कम्युनिकेशन या फिर आर कॉम जो शेयर है, वो कंपनी काम क्या करती है। दैट इज ये पूरी कंपनी है वो टेली कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइडिंग होती है वो ये कंपनी काम करती है। उसके थ्रू कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस हो पाता है। ऑल दो आपको जैसे कि पता ही होगा कि बहुत टाइम पहले ये शेयर का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ के आसपास था, और वहाँ से गिरकर ये ऑलमोस्ट 1.8 रुपीज़ के आसपास आ गया है। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता होगा कि इस कंपनी में अभी भी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉस किया और कंपनी का जो रिटर्न्स है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल हो चुका है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे मार्केट में जिसने शेयर 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ और 400 रुपीज़ पे भी बाय करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं और उनको नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात हम ज़रूर करेंगे। अब हम देखते हैं कंपनी का जो नेट लॉस आया है वो है 117 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले साल कंपनी का लॉस था 1160 करोड़ रुपीज़। तो बहुत सारी तो कंपनी का क्या प्रॉफिट होता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। बट आरकॉम के केस में कुछ अलग ही हो रहा है, क्योंकि आरकॉम का जो नेट लॉस है वो पिछले साल से भी ज़्यादा बढ़कर अभी हो चुका है 1171 करोड़ रुपीज़। और जो कंपनी का रेवेन्यू भी कंपनी का 44.27% ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से गिरकर हो चुका है 112 करोड़ रुपीज़। तो आपको क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल ही रहा है दैट इज इस कंपनी का जो रेवेन्यू तो कितना है 112 करोड़ रुपीज़ का। बट नेगेटिव बात क्या है, कंपनी के रेवेन्यू के 10 गुना ज़्यादा तो कंपनी का लॉस कंपनी जनरेट कर रही है। तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खराब बात है कंपनी के लिए। और बट फिर भी अगर हम इस शेयर को कंपेयर भी कर ले तो उसके सेक्टर से, तो सेक्टर तो पहले से नेगेटिव में चल रहा है। दैट इज -11.81 के पी रेशियो पे कंपनी का जो सेक्टर का जो पी है वो करंटली चल रहा है। और इस शेयर का पी रेशियो कितना है, -0.01। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पीबी रेशियो भी इस कंपनी का है -0.01, और सेक्टर का पीबी रेशियो तो बहुत ही ज़्यादा प्राइम वैल्यूएशन पे, दैट इज 5.21। डिविडेंड यील्ड की तो मैं आपको क्या बात करूँ, क्योंकि शेयर ही है 1-2 रुपीज़ का, तो उसमें आपको डिविडेंड क्या ही मिलेगा। सेक्टर डिविडेंड यील्ड कितना है 1.09% पर। ऑल दो ये एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैप है वो है 493 करोड़ रुपीज़ और स्टॉक रैंकिंग है इसकी 986। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं तो कंपनी ने कोई भी ऐसा साल नहीं छोड़ा कि कोई साल कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी किया हो। दैट इज 2017 से लेकर 20 तक अगर हम कंपेयर भी कर ले 19-20 को, तो 19 में जब कंपनी ने 6.2 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था, उसके सामने लॉस कितना कर दिया 7.2 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। 2020 की अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू कंपनी का था 1.73 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ और लॉस कंपनी ने किया 42.67 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस किया है। तो ये कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है। कंपनी ने का जो मार्केट में लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट ये होगा कि बाय चांस अगर कंपनी समझ लो बैंकरप्ट हो जाती है, बाय चांस, ऐसा मेरा ओपिनियन है, अगर बाय चांस कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या फिर कोई बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए तो इस शेयर में आपको रौनक देखने को मिल सकती है। बट जब तक ऐसी न्यूज़ नहीं आती है तब तक आप इस शेयर में बाइंग ना करिएगा। ऑल्दो अगर हम इस शेयर का 5 ईयर हाई भी देखते हैं तो वो है 60.45 रुपीज़, और करंटली आरकॉम का जो शेयर है मार्केट में 1.8 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर इस कंपनी का कुछ हो सकता है या फिर कोई इसके जो स्टेक्स है वो खरीदेगा या फिर कोई कंपनी के साथ मर्ज होकर इस कंपनी का जो रेवेन्यू, जो इसकी बैलेंस शीट है उसको सुधारेगा, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। ऑल्दो अगर आप चाहो तो अभी 50-60 रुपीज़ भी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। वो पूरा जो डिसीजन होगा वो पूरा आपके ऊपर होगा कि आपको रिलायंस कम्युनिकेशन या फिर आरकॉम के अंदर आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस शेयर का जो होल्डिंग है आपका 20-30 रुपीज़ के आसपास भी हो तो अभी तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इस शेयर में अभी बाय करिए, ताकि आपका जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाए, ताकि क्या जब शेयर के अंदर अपवर्ड मूवमेंट आने लगे जाए तब आप इस शेयर में से आराम से एग्जिट कर सको। होप करता हूँ कि आपको रिलायंस कम्युनिकेशन रिलेटेड मार्केट में जो भी क्वार्टरली 3 रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस कंपनी रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसका सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।